रनकेडीही ग्राम सभा के रनर प्रत्याशी हाजी उमैर खान ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत में बताया कि जब मेरे पिताजी प्रधान थे तब तमाम पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभ दिलवाया, बहुत से लोगों को आवास दिलवाए, पर किसी से एक पैसा नहीं लिया। मैं अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं इसके लिए हाजिर हूँ। ग्राम समाज की सेवा करना चाहता हूँ क्योंकि ये सेवा निःशुल्क हो। गांव के नागरिकों को ग्राम सभा की योजनाओं के लिए किसी को भी रिश्वत ना देना पड़े। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। हाजी उमैर ने क्या कुछ कहा। रनकेडी ग्राम सभा में मौजूद हैं हम। यहाँ के जो रनर प्रत्याशी हैं, जो आगामी चुनाव में पंचायत के चुनाव होंगे, उनके साथ हम हैं हाजी उमैर साहब। जी, क्या वजह है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? हमारे वालिद साहब 88 से लेकर 2005 तक चुनाव बीच में बैकवर्ड हो गई थी, नहीं लड़े। वो प्रधान 2005 तक थे। अब उन्हीं के वही रास्ते पर हम भी चलना चाहते हैं, वही गांव की सेवा करना है। जो मकसद है हमारे बागपत है, वही हमारा भी मकसद है, सेवा करेंगे गांव का, इसलिए लड़ना चाहते हैं। आपकी ग्राम सभा में तमाम सड़कें जो राजवित्त के पैसे से लगी थी वो उखड़ी हुई हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी बनी है, लेकिन उसका फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? सड़कें खराब हैं बहुत। सड़कें जो जल निगम जो काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर पहुंचते हैं वहाँ सड़क खोद देते हैं। उनकी वजह सड़क टूट चुकी है। सड़क को प्रधान को चाहिए बनवा दे, और प्रधान बनवा नहीं रहे हैं। उसी पर जो टूटी हुई सड़कें हैं उसी पर मिट्टी डाल के ईटा उटा बराबर कर देते हैं। और नाली की व्यवस्था जो है, सफाई बहुत कम होती है। आज 6 महीने बाद लगभग अब जाके नाली सफाई हुई है। पूरा गांव गंदगी से बचा रहा है। अब सफाई, अब कल देखे मैं नाली घूमकर गांव में, तो कल सफाई हुई थी। 6 महीने हो गया, इससे मतलब कम नहीं हुआ। तो उसको सफाई पर ध्यान देना चाहिए प्रधान को। आप चुनाव लड़ेंगे, आपका मुद्दा क्या रहेगा? गांव में साफ सफाई, राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सफाई की मुहिम पूरे देश में छेड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरआरसी सेंटर भी मिल रहा है, कूड़ा गाड़ियां मिल रही हैं गांव सभा को, बैटरी वाली बैटरी रिक्शा मिल रहा है, और कूड़ा अपशिष्ट केंद्र है, वहां गांव का कूड़ा डाला जाता है। तो आपके यहाँ क्या स्थिति है? हमारे यहाँ भी कूड़ा गाड़ी नहीं आई हुई है, और अब हम जब होंगे इंशाल्लाह तब हम सफाई व्यवस्था देखेंगे। नाली खड़ियाँ जो गड़बड़ उसको सब बनवाएंगे, और बहुत से काम गांव में बाकी है जिसे भी कानूनी कुछ लोगों को नहीं मिला है। कुछ लोगों को ऐसा कानून मिल गई है कि बताने से क्या होगा। पात्रों को कानून नहीं मिला, वो पैसे वाले लोग तो मिल चुकी है। बनवा 5 साल बीत गया उनका, ये तो दूसरे प्रधान है, ये भी अपना अब काम कर रहे हैं अंदर अंदर से, जैसे लेन देन होता था कर रहे हैं। हमारा भी, हमारे पीरियड 55 कानून एक साथ में आई थी, हमने किसी पैसा नहीं लिया। बहुत उसमें खर्चा भी लगता है आने जाने में, दौड़ने में, मगर हमें पैसा नहीं लिया। लोग बदनाम करें चाहे जितना पैसा लेते हैं, कोई यार बता नहीं सकता कि पैसा लिए हुए हैं। पट्टा भी दिए लोगों को, अब्बा हमारे दिया, हम साथ में थे अपने वालिद के, तो इसलिए हम निःशुल्क सेवा करने की सोच रहे हैं। निःशुल्क सेवा करेंगे, कोई ये नहीं चलो आज खर्चा ले ले हम। गांव में और बहुत से प्रधान हमारे 88 से थे, पता लगा लिए पैसा किससे लेते थे। हमेशा पैसा अपना खर्चा किए हैं। हमारे पास कोई रोजगार कमी नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है। हमारे पास भट्ठा है और स्कूल भी हम चलाते हैं, इसलिए हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमारे साथ थे रनकेडी के प्रत्याशी उमैर साहब। ये समाज सेवा के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी खोई प्रतिष्ठा को पाने के लिए। पहले इनके पिताजी इस ग्राम सभा के प्रधान रह चुके हैं, और लोगों की मदद करने के लिए, लोगों के काम आने के लिए ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब आगे जनता का निर्णय है, जनता क्या निर्णय देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।